तेरा खूब कीर्तन हो रहा था। बेचारी भूल ही गई कि मेरी इतनी खतरनाक सासू है। निकल के कब बाहर चली गई पता नहीं लगा। और जो कथा कीर्तन के दीवाने लोग होते हैं ना, आशिक लोग, कहीं ढोलक चिमटा, कहीं भजन कीर्तन की आवाज सुनी, जाना था बाजार चले गए कीर्तन में, और घर में झगड़ा हो गया। जब देखो तब कथा में भागती रहती है। तो वो भी चली गई, उन्हीं मंडली के बीच में मिल के भूल गई। परंतु भगवान को चिंता होने लगी, ये सखुबाई बड़ी भोली है, भूल गई है। अब ये समय पे काम नहीं करेगी तो इसकी इतनी पिटाई होगी। परंतु उसको क्या पता, ठाकुर जी ही सखुबाई का रूप बना के आ गए। ठाकुर जी आए हैं सखुबाई बन करके, आकर के बर्तन माज रहे हैं, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। 3 दिन हो गए ठाकुर जी सखू बन करके कर रहे हैं सेवा। कभी मारपीट हो, ठाकुर जी को बांध दिया खंबे से, ठाकुर जी की पिटाई की। सखुबाई बने हैं भगवान, तो भक्त के लिए देखो, भगवान को भी मारा, भगवान ने वो भी सहन कर लिया। भगवान को बहुत आनंद आ रहा है, सखू के लिए मुझे एक पिटाई भी मिल रही है तो बहुत आनंद है। एक दिन उसकी सास तो और कमतमा करके लाल पीली हो करके, इतने बर्तन इतने कपड़े पटक दिया, आज पूरा यही काम कराऊंगे दिन भर। इतने में 3 दिन यात्रा करके महाराष्ट्र से वापस जब सखू आई, दरवाजा खटखटाया तो कौन आ गया है शाम के समय, और जो दरवाजा खोला सखू बाई। अंदर देखती है सखू बाई, सास धड़ाम से बेहोश होकर गिर गई। ये दो सखू बाई। अब तो ये क्या हो गया सासू मैया, मैंने कौन सा ऐसा मेकअप किया जो मेरी सासी घर घबरा गई? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूं। जैसे तैसे पानी छिड़का, धीरे से जो आंख खुल रही है, भगवान का अंतर ध्यान हो गए हैं। सखुबाई ने कहा, प्रभु हे विठलनाथ, दर्शन क्यों नहीं दे रहे? दर्शन दो, दर्शन दो। बोले नहीं, मैं तो तेरे लिए आया था, इन पापियों को नहीं दिखाई दूंगा मैं। उसने कहा नहीं नहीं, अरे इन्होंने तो मुझे आपकी याद दिलाई है, अगर ये कष्ट नहीं देते तो मुझे आप उतने शायद प्रिय नहीं होते। ध्यान रखना, जीवन में कोई रोग आए, हमारे गुरु महाराज जी की दोनों किडनियां फेल है, परंतु वो इतने आनंदित रहते हैं। अगर ये रोग ना आता तो शायद श्याम सुंदर नहीं मिलते, श्री जी नहीं मिलते। इस रोग ने तो कन्हैया को मिलाया है, वो जीवन वो साथी बन गया है। तो जब ऐसी बात कही, भगवान को इतनी दया आ गई, ठाकुर जी ने सामने प्रकट होकर दर्शन दिया। उसकी सास भी विठलनाथ भगवान के दर्शन करके विठल विठल करती हुई भगवान के धाम चली गई। तो बताओ, अपने भक्त के लिए भगवान मार खा रहे हैं, पोछा झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, क्या नहीं कर सकते हमारे भगवान? देखो, भगवान नारायण नर बन जाता है तो क्या नर नारायण नहीं बन सकता? नारायण नर बन सकता है तो नर भी नारायण बन सकता है। आज समझाया ऋषि ने, उन भगवान के भक्त को तूने कष्ट दिया, श्राप दे दिया बेटा, तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। परंतु जाओ, उनको पता ही नहीं 7 दिन बाकी है, केवल श्राप दे दिया इसने। तो एक संत को भेजा, गौरमुख नाम के शिष्य गए हैं, और परीक्षित जी को जब पता चला, राजन सिर्फ 7 दिन बाकी है, तैयारी करो, मरने वाले हो 7 दिन के अंदर। परीक्षित जी को तो जैसे पता लगा, नाचने लगे। 7 दिन, हमें तो 1 दिन 2 दिन का ही भरोसा नहीं, कम से कम 7 दिन तो मैं मरूंगा नहीं था, तो पक्का है। तो परीक्षित जी महाराज बड़े खुश हो गए, ये नहीं दुखी नहीं हुए। अभी केवल 35 वर्ष के हैं परीक्षित जी महाराज, पूरे भारत के राजा हैं, बिल्कुल जवान हैं, और मरने का श्राप लगा है तो रोए नहीं। कब मरी हो कब भेटी हो, पूरन परमानंद। राम मरे तो मैं मरूं, मरे मेरी बला, अविनाशी की गोद में मरे न महाराजा, मरे न महाराजा।
मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जब सब कुछ भगवान करते हैं तो भगवान का भक्त कैसे डरता है। तो कल भी जी मैंने कहा था, मृत्यु जीवन का सबसे पवित्र दिन है तो मृत्यु दिन, क्योंकि इस दिन यदि हमने गोविंद से प्रेम किया है तो गोविंद जो है ना, भगवान अपना आसन छोड़ देते हैं उस दिन, हाथ में कमल का फूल लेकर के बरामदे में वैकुंठ में घूमते रहते हैं। लक्ष्मी मैया पूछते हैं क्या बात है, आज क्यों घूम रहे हैं? अरे मेरा लाडला आने वाला है, मेरा भारत का एक भक्त मेरे से मिलने आने वाला है। तो भगवान भी अपना आसन ही छोड़ करके फूल से स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए मृत्यु से घबराओ मत। जिसने जीवन में इनकम टैक्स सही सही समय पर नहीं भरा हो, हिसाब किताब सब गड़बड़ हो गई, डरता है कि नहीं? फाइल चेक करने इनकम टैक्स वाले आते हैं तो घबराता है। और जिसने बिल्कुल समय पर सब हिसाब ठीक ठाक रखा है, अच्छा जैसा अवसर आ जाए देख लो फाइल। आज परीक्षित जी नाच उठे। एक 80 साल के बुढ़े बाबा को बता दो, बाबा 7 दिन में मरोगे, देखना कितने नीम हाकिम महाराज मुझे बचा लो, कोई चूरन दे दो, कोई चटनी दे दो, कोई भस्मी दे दो। मरना कोई नहीं चाहता। भले ही परेशान होकर के बोले कि मैं मर ही जाता तो ठीक था। एक बूढ़ी अम्मा थी बहुत परेशान, घर में बहू बेटा बहुत परेशान करते। एक दिन घर का सारा कूड़ा करकट इकट्ठा करके टोकरी में ले जाके गांव के बाहर कूड़ा घर फेंकना था। बड़बड़ाती हुई जा रही थी, हे राम मेरा तो जीवन बेकार है, ये मुझे सताते रहते हैं, घर के बच्चे परेशान, मेरी तो यमराज भी नहीं सुनते। और सच में कई बार ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, यमराज जी उधर से ही जा रहे थे किसी काम से, वही खड़े हो गए सामने। कहो मैया हमें याद किया, एकदम से घबरा गई, अरे महाराज कौन हो आप? बोले हम यम है, हम यमराज जी। बोले हाँ, तो फिर यहाँ क्यों आए? बोले अभी अभी आपने कहा ना मेरे तो यमराज भी नहीं सुनता, मैं जा रहा तो मैं सुन लिया। एकदम से घबरा गई, यमराज जी का नाम सुनते, क्योंकि यमराज क्यों आते हैं, क्यों दिखते हैं? जब ले जाते हैं। तो चलो मैया चले हमारे यहाँ। माता जी बोले महाराज ऐसा है, मैंने आपको याद तो किया था, पर क्यों याद किया था आप नहीं जानते? क्यों? बोले ये टोकरी बड़ी भारी लग रही थी, थोड़ा वहां कूड़ा घर तक पहुंचा दोगे? बेचारी की भाषा ही बदल गई। अभी अभी कह रही थी मेरी तो मौत भी नहीं आती। मरना कौन चाहता है, चाहे जितना कष्ट मिले, परंतु भगवान का भक्त मरने से नहीं डरता। परीक्षित जी भक्त हैं, भगवान ने तो मुझे बहाना बनाया, ये ब्राह्मण ने श्राप नहीं दिया, मुझे आशीर्वाद दिया। पहले भी एक ब्राह्मण का अस्त्र लगा, वो भी ब्राह्मण था, अश्वत्थामा। आज भी ब्राह्मण, इसने भी अस्त्र मारा, उसने ब्रह्मास्त्र मारा, इसने वाणी का अस्त्र मारा। उस समय ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए शस्त्र सुदर्शन चक्र लेकर के आए। आज भी मुझे बचाने के लिए वाणी का ही अस्त्र लेके मेरे गुरुदेव बन करके मेरे भगवान आएंगे, इतना मुझे भरोसा है। अब तो मुझे ये संसार अच्छा नहीं लगता। निकल पड़े परीक्षित जी महाराज अपने पुत्र जन्मजय को राज्य सौंप करके और चले जा रहे हैं, गंगा जी की ओर चले जा रहे हैं। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। आज भजन कीर्तन ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि समय बहुत कम होता है भगवान की कथा के लिए, क्योंकि कथा सुनना बहुत जरूरी है, सुनाना जरूरी है। तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आनंद लगे आप लोग, और कथा भी कहना बहुत जरूरी है, सुनना भी। जिसके लिए आपने इतना मेहनत की है, इतनी आयोजन व्यवस्था की है, तो वही ना हो तो फिर ठीक नहीं। चल पड़े कन्हैया से मिलने के लिए, परंतु ऋषियों को पता चला तो हजारों इकट्ठे हो गए गंगा किनारे। जिन परीक्षित जी को मां के गर्भ के अंदर ही दर्शन देने भगवान आए, मरने से पहले क्या उनको दर्शन देने नहीं आएंगे? जन्म से पहले भी दिए दर्शन। हजारों की संख्या में ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए, और ऋषि मुनि इकट्ठे हुए और सबसे परीक्षित जी ने प्रार्थना की कि जिसको 7 दिन में जिसको मरना जिसका निश्चित है उसे क्या करना चाहिए। सारे ऋषि मुनि चुप हो गए। 7 ही दिन में कैसे किसी का कल्याण हो सकता है, मुक्ति कैसे हो सकती है?
सब चुप हो गए। परंतु इतने में ऐसा लगा कि साक्षात सूर्य भगवान ही धरती पर प्रकट हो गए हों। ऐसे साक्षात व्यासनंदन ही सुखदेव जी महाराज सदगुरु बन करके, गुरु महाराज बन करके, सदगुरु बन करके भगवान ही प्रकट हो गए हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की जय। हो मेरे गुरु के चरण प्यारे प्यारे। आइए गुरुदेव प्रकट हुए हैं, एक बार उनको प्रणाम करें, उनके चरणों का वंदन करें। जो आता है वो पाता है, मेरे गुरु के चरण प्यारे प्यारे, मेरे गुरु के चरण प्यारे प्यारे। जो आता है वो पाता है, मेरे गुरु के चरण प्यारे प्यारे, मेरे गुरु के चरण प्यारे प्यारे। जो आता है वो पाता है, मेरे गुरु के चरण प्यारे प्यारे, मेरे गुरु के चरण प्यारे प्यारे। इनके चरणों की महिमा गाए तो ना गाई जाए, इनके चरणों की महिमा गाए तो ना गाई जाए। गंगा यमुना से पावन इनके चरण कमल कहलाए, इनके चरण महान डाले मुर्दे में भीगा, इनके चरण डाले मुर्दे में भीगा। आगे आगे हंस जाता है, जाता है, मेरे गुरु के चरण प्यारे प्यारे, मेरे गुरु के चरण प्यारे प्यारे। जो आता है वो पाता है, पाता है, मेरे गुरु के चरण प्यारे प्यारे। जय हो। लोहा को सोना कहते, पारस ऐसा होता है। लोहा को सोना कहते, पारस ऐसा होता है। इनके चरणों में जो आता है, मन वांछित फल पाता है। इनके चरणों में जो आता है, मन वांछित फल पाता है। इनके चरण महान देते हैं सब वरदान, इनके चरण महान देते हैं सब वरदान। यह जन्म सफल हो जाता है, जाता है, मेरे गुरु के चरण प्यारे प्यारे, मेरे गुरु के चरण प्यारे प्यारे। जो आता है वो पाता है, पाता है, मेरे गुरु के चरण प्यारे प्यारे, मेरे गुरु के चरण प्यारे प्यारे। ओ प्यारे गुरु के चरण प्यारे प्यारे।
भगवान की जय। जय जय श्री राधे। स विष्णुरातोतिथयागताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार। ततो निवृत्ताय बुधा स्त्रियोर्भकाः महासनेशोपविवेश पूजितः। महासनेशोपविवेश पूजितः। सुखदेव जी प्रकट हो गए। परीक्षित जी प्रणाम करने लगे। गुरुदेव, पहले तो राजा महाराजा थे, बहुत कुछ अर्पण करने को था, अब तो कुछ भी नहीं है, केवल भाव के ही पुष्प अर्पित है। मनी मन सोचने लगे, तू राजा होता तो तेरे सामने आता भी नहीं, राजाओं के सामने संत क्यों आए? तू भक्त बना, तू श्रद्धालु बनकर के आया है, तभी तेरे सामने आया हूं, नहीं तो मैं आता ही नहीं। आज श्री सुखदेव जी महाराज आसन पर बैठे हैं और सुखदेव जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते परीक्षित जी ने पूछा, महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्रार्थं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे गुरुदेव, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, जो 7 दिन के अंदर मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए? 7 दिन हम सबको भी यही इतने ही दिन मिले हैं। सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, 8वां दिन कभी आता है किसी के जीवन में? हमने भी इन्हीं 7 दिन में ही मरना है। 8वां दिन कभी नहीं आएगा। परीक्षित जी को तो पता चल गया और छोड़ के आ गए, हमें कब पता चलेगा कि हमें भी जाना है? पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, और देखत ही छिप जात है ज्यों तारा प्रभात। इसलिए थोड़ी सी आयु है, उसी का जीवन धन्य है जिसने भगवान के लिए कुछ किया। यही कमाई हमारे साथ जाने वाली है। इसलिए राजन, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। ये जो तुमने प्रश्न किया, ये सबका प्रश्न होना चाहिए। हर एक देख के बड़ा आश्चर्य होता है, अपने सामने लाखों को शमशान घाट में पहुंचा के आ गए, और जब तक चिता जलती है तब तक वैराग्य होता है, उसके बाद तो सब भूल जाते हैं। और जब चिता जलती है तो सोचते हो एक दिन हमने भी ऐसे ही जलना है, कुछ नहीं धरा संसार में। और चिता की आग अभी ठंडी नहीं हुई तो सब दोबारा मोह माया सब घेर लेता है। तो ये बड़ा आश्चर्य है। सबको मरते हुए देख करके यहाँ बैठे किसको लगता है कि हम मरेंगे? कभी नहीं लगता। कबूतर जब बिल्ली को देखता है ना, बिल्ली सामने आ गई और कबूतर के सामने, तो कबूतर आंखें बंद कर लेता, मैं बिल्ली को नहीं देख रहा हूं। अरे मूर्ख, तू बिल्ली को ना देख रहा हो, पर बिल्ली तो तुझे देख रही है, तो खा जाएगी। ऐसे ही तेसाम निधनम पश्यन अपि न पश्यति, मृत्यु को लाखों को मरते हुए देख करके भी हम भी उस कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठे हैं। पता सब कुछ है पर मानते नहीं। एक दिन मरना है कौन नहीं जानता, पर हम सभी ऐसे कर्म कर रहे हैं, सब कुछ जानते हुए भी हम उसके हिसाब से चलते नहीं है। तो इसका अनुभव करते रहना है। जिसने नारायण 2 बातों को भूलो मत, नारायण 2 बातों को भूलो मत, जो चाहो कल्याण, एक अपनी मौत को दूसरे श्री भगवान। जिसने अपनी मृत्यु और भगवान 2 को याद कर लिया, एक दिन ये संसार झूठा है, एक दिन जाना है। तो बीच में जो समय है, हमने बहुत सारा समय भगवान की प्रार्थना तो हम खूब करते हैं, पूजा भी करते हैं, पर कब किस चीज के लिए? कि हम सुखी हो जाएं, ये दुख मिट जाए और हम सुखी हो जाएं, नौकरी लग जाए, शादी ब्याह हो जाए, बढ़िया घर बन जाए, एक कार बढ़िया बैलेंस हो जाए और निरोगी काया, बस इतना ही तो मांगते हैं। थोड़ा विचार करें, हम जब माता के पेट में थे, मां के गर्भ में सब थे, तो वो सारे कष्ट मिले हमें, पर अब याद है?
उस समय माता के गर्भ में क्या क्या कष्ट हुआ। मलमूत्र के पात्र में ही हम रहे 9 महीने कष्ट झेला हमने। पर याद है कुछ? वो भी निकला कि नहीं? समय निकल गया, अभी याद नहीं है। ऐसे ही ये जितने कितने आज तक कितने दुख आए सुख आए, हमें ना सुख का ज्ञान है ना दुख याद है। तो जो हम सुखी होने के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहे, कितना समय हमने बेकार कर दिया। उतना समय केवल भगवान को पाने के लिए प्रार्थना की होती तो सब न सुख मिलता न दुख मिलता, सुख दुख दोनों ही मिट जाते। यदि दुख लोहे की हथकड़ी है तो सुख भी सोने की ही हथकड़ी है। हथकड़ी दोनों है। कोई लोहे की हथकड़ी से झगड़ा हो और कोई सोने की हथकड़ी लगी हो तो क्या वो सुखी है? ये सुख सोने की हथकड़ी है। 2 गधे जा रहे थे तो एक गधे की पीठ में रोड़ी बजरी ईंट मिट्टी और दूसरे गधे की पीठ पर चंदन की लकड़ी। तो जो चंदन की लकड़ी लेके जा रहा था दूसरे गधे की बड़ी निंदा कर रहा है, अरे तू गधा ही रह गया, गधा है तू, मुझे देख चंदन की लकड़ी ढोता हूं मैं और तू रोड़ी बजरी ईंट धोई मिट्टी ढोए, देख मुझे। दूसरा हंसने लगा, सच में मेरे से बड़ा गधा तो तू है। अरे चाहे तो चंदन की लकड़ी ढो है तो बोझा, चंदन की लकड़ी का बोझा बोझा नहीं है। तब उसकी अकल जगी। ये बात तो सही कह रहा है, ये गधा भी बुद्धिमानी का काम कर रहा है। भले ही लोगों ने बदनाम कर दिया गधा। गच्छति स धावती स गधा। तो ऐसे ही हम लोग भी ये ना सोचे कि सुख मिल रहा हो तो ये भी बढ़िया है, ये भी बंधन ही है। सुख के बीच में दुख भी आते रहते कि नहीं? पूरे 24 घंटे कोई सुखी हुआ हो तो बताओ? कोई नहीं हो सकता। इसलिए हे परीक्षित, बस फिर क्या करना है? यत् श्रोतव्यो मथो जाप्यम यत् कर्तव्यम नृभिः प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। परीक्षित जी बोले, महाराज फिर क्या सुनना है, क्या जपना है, क्या स्मरण करना है, क्या चिंतन करना है अथवा कुछ और करना चाहिए? बोले, हे राजन तुम अब घबराओ मत, तुमने तो भगवान की शरणागति ले ली है। मुक्ति तो तुम्हें मिल ही जाएगी क्योंकि गंगा के किनारे हो, और गंगा के किनारे मरने से ही मुक्ति हो जाती है। गंगा मरणात् मुक्ति। तो मुक्ति की चिंता मत करो। अरे तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम तो होश में भी भगवान की गोद में होश में आए हो। तुम माता की गोद में नहीं, भगवान की गोद मिली है तुम्हें। तुम बड़े भाग्यशाली हो। इसलिए तुम अपने कल्याण की तो तुम चिंता मत करो, तुम तो तर ही जाओगे। इस प्रकार परीक्षित जी को बड़ा सुंदर ज्ञान देने लगे। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज भगवान इस सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुमने जो प्रश्न किया, यही प्रश्न एक बार महाराज युधिष्ठिर जी ने नारद जी महाराज जी से किया था। सृष्टि विषय पर प्रश्न किया था। नारद जी महाराज कहने लगे, मैंने एक दिन ब्रह्मा जी को आंख बंद करते हुए देखा तो लगा कि ब्रह्मा जी किसका ध्यान करते हैं। सारी सृष्टि तो आप करते हैं, आप पितामह हैं, जगत पिता हैं, तो फिर आप आंख बंद करके किसका ध्यान करते हो महाराज? क्या आपसे भी बड़ा कोई है पिताजी? ब्रह्मा जी बोले, हाँ बेटा, मेरे से बड़े मेरे भगवान नारायण मेरे से बड़े हैं, मैं उन्हीं का ध्यान करता हूं दिन रात। जब चारों तरफ पानी ही पानी था तो भगवान की नाभि से कमल निकला, उस कमल में मैं चारों तरफ देखना चाहता तो 4 मुख प्रकट हो गए। मुझे कुछ पता नहीं लगा कि मैं कौन हूं। उसी समय आकाशवाणी हो गई, तपह तपह तपह, तप करो तप करो। तब मैं तप करने लगा तो 100 वर्ष बीत गए। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष, हमारे नहीं। ब्रह्मा के 100 वर्षों में भगवान नारायण के दर्शन हुए और नारायण ने मुझे दर्शन दिया और भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी आप सृष्टि करो। ब्रह्मा जी बोले, सृष्टि करने का मुझे अभिमान हो जाएगा, इसलिए मैं सृष्टिकर्ता नहीं बनना चाहता महाराज।
ठाकुर जी बोले यदि आपको ये डर लगता है कि आपको ब्रह्मा बनने का अभिमान होगा सृष्टि करने का, तो आप मेरे से भागवत सुन लो। 4 श्लोकों की भागवत सुन लो, उसी से तुम्हें कभी अभिमान नहीं होगा। और 4 श्लोकों में चतुश्लोकी भागवत सुनाई। ये 4 श्लोक अगर आप लोगों ने भी कंठस्थ कर लिए, याद करके सुबह शाम कभी भी इसका पाठ कर लिया, तो पूरा भागवत ग्रंथ पाठ करने का आपको रोज फल मिलेगा। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतरतं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायं यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। 4 श्लोकों की भागवत की कथा सुनाई, जिसमें आत्म तत्व, जीव तत्व, माया तत्व और इस माया से बचने का, परमात्मा को पाने का उपाय बताया। 4 श्लोक की भागवत की कथा सुना करके द्वितीय स्कंद में भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन करके सुनाया। तृतीय स्कंद में श्री मनु महाराज जी की पावन कथा है। मनुस्तु शतरूपायां तिस्रकन्याश्च जगिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। हे परीक्षित, मनु महाराज जी का वंश सुनाया। मान से सृष्टि करने लगे ब्रह्मा जी अपनी छाया से, कर्दम वाणी से सरस्वती देवी प्रकट हो गई। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुला, पुलस्त, क्रतु, भृगु, दक्ष नाम के 10 ऋषि प्रकट कर दिए। अपने हृदय से नारद, गोद से दक्ष प्रजापति, अंगूठे से वशिष्ठ जी, ये सब मन की सृष्टि थी, इसलिए इसका विस्तार नहीं हो रहा था। ब्रह्मा जी के शरीर से 2 हिस्से हुए, दाहिने हिस्से से पुरुष, बाएं हिस्से से स्त्री का जोड़ा प्रकट हो गया। यही मनु और शतरूपा हो गए। इसलिए हम सभी लोगों को मानव, मनुष्य, जो मनुष्य बोलते हैं, मानव बोलते हैं। हम मनु महाराज जी की संतान होने से हमें मानव कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। इन मनु महाराज जी की 5 संतानें हुई। आकुति, प्रसूति, देवहूति नाम की 3 बेटियां हुई और प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र हुए। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। प्रसूति नाम की बेटी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और देवहूति नाम की जो कन्या है, इनका विवाह भगवान कर्दम ऋषि के साथ हुआ। वो भी भगवत स्वरूप है। तो देवहूति माता की बड़ी सुंदर कथा सुनाई। एक ऋषि है कर्दम ऋषि। ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को कहा, तुम सृष्टि का विस्तार करो। कर्दम ऋषि बोले, पहले तपस्या करूंगा, शक्ति प्राप्त करूंगा, तब सृष्टि करने में समर्थ होऊंगा। तो कर्दम ऋषि तपस्या करने लगे तो भगवान नारायण प्रकट हो गए। तो नारायण प्रकट हुए, वर मांगो, क्या चाहते हो? तो कर्दम ऋषि बोले, हम विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था बेटा विवाह करना। तो भगवान को बड़ा दुख हुआ। इतनी तपस्या करने के बाद विवाह करने की इच्छा रखी इन्होंने। जैसे हम लोग बहुत कठिन तपस्या करते हैं, पूजा पाठ, ध्यान, न्यास, खूब जप तप, उसके बदले में क्या मांगते हैं? मकान बन जाए, नौकरी लग जाए, बेटा हो जाए, यही सब चाहते हैं। जरूरत होती है तो भगवान से मांग लेते हैं। पर इतनी पूजा करने के बाद भगवान को शायद ऐसे दुख होता होगा, इतनी पूजा करने के बाद, इतना जप तप करने के बाद नासवान चीज मांग ली। मुझे मांगा होता तो मैं इनको मिलता शायद। तो भगवान को रोना आया, तो भगवान की आंखों से आंसू निकले। उसी से एक सरोवर बन गया, तालाब बन गया, नारायण सरोवर, बिंदु सरोवर बना। भगवान ने कहा, यदि आप विवाह करोगे तो आपके घर में मैं बेटा बन के आऊंगा। आप तो बड़े खुश हो गए। परंतु महाराज,
मुझे कन्या कौन देगा? मैं तो जंगल में रहने वाला संत साधु फकीर। चिंता मत करो, मनु महाराज जी की कन्या आपके जैसे तपस्विनी है, संत स्वरूप है उसका स्वभाव, उसी से आपका विवाह होगा। परसों आने वाले हैं महाराज, विवाह कर लेना। आपके घर में बेटा बन के आऊंगा। आज भी इस ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे संत महात्मा हैं जो ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी माता की कोख, पवित्र कोख, ऐसे पवित्र अन्न खाने वाले पिता जो दूसरों को खिला के खाएं, जिसके घर में संत महापुरुषों की सेवा होती है। ऐसी कोख ढूंढते हैं वो महापुरुष लोग और उसके गर्भ में जन्म लेते हैं, फिर संत महात्मा बन जाते हैं। ऐसे भगवान भी ढूंढ रहे हैं, कोई यशोदा मैया मिल जाए, कोई देवकी मैया मिल जाए, कोई कौशल्या मैया मिल जाए, तो मैं भी बेटा बनूं इनके घर में। और जो मनु महाराज जी आए खूब सुंदर दहेज का सामान लेकर के, देवहूति मैया को लेकर के आए, तो देवहूति मैया के सामने कर्दम ऋषि ने परीक्षा रखी। 3 आसन बिछा दिए, एक मनु महाराज जी को बिठाया, एक में उनकी माता जी को बैठने के लिए दिया, और तीसरा आसन देवहूति मैया को भी दे करके देखा कि अगर सच में ही ये संत स्वभाव की है तभी विवाह करूंगा, क्योंकि अगर पतिव्रता नारी होगी तो पति का दिया हुआ आसन, ये पुराने जमाने के नियम है माताओं जी के, अपने पति के बराबर बैठना नहीं, केवल वाहन में, गाड़ी में कोई दोष नहीं लगता, अपने गुरु के बराबर आसन में बैठना, अपने पति के बराबर के आसन में बैठना, पति भी परमेश्वर का, एक ही धर्म, एक ही पूजा, और मन कर्म वचन पति न दूजा, ऐसा ही होना चाहिए। इतना सम्मान अभी भी माता जी का ही, सीधे नाम कभी नहीं लेते। और आजकल शहरों में जाओ देखो तो अपने पति को ऐसे बुलाती है, ए दीपक जरा सुनना, ए रमेश जरा सुनना, ऐसा लगता कोई नौकर को बुला रही है। यह हाल है। और आप लोगों के यहाँ पे हम सुनते रहते हैं दिन भर, बोल दे नहीं सुनते हो जी, तो कितना अच्छा है, सीधे लाइट भी वो जनरेटर चला दो विजय, जनरेटर। श्री राम जय।